ग्रिम्सविले के विचित्र और प्रतीत होने वाले शांत शहर में दोस्तों के एक समूह ने एक बहुत जरूरी छुट्टी पर जाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका पलायन एक अत्यंत भयावह साहसिक कार्य में बदल जाएगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। गिरोह से मिले सारा, समूह की साहसी नेता, माइक, तकनीक प्रेमी जोकर, एमिली, किताबी और आसानी से डरने वाली, और मार्क, संशयवादी जो कभी किसी अलौकिक चीज पर विश्वास नहीं करता था। दोस्त क्रीप मैनर पहुँचे, एक देहाती बिस्तर और नाश्ता जिसे उन्होंने अपने रहने के लिए बुक किया था। मालिक श्रीमती एबरनेथी ने प्रसन्न मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया जो सांत्वना देने से अधिक परेशान करने वाला था। उसने उन्हें अंधेरा होने के बाद पास के जंगल में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर उसकी सलाह को हंसी में खारिज कर दिया कि यह सिर्फ एक पुरानी स्थानीय किंवदंती है। जैसे ही सूरज डूबा, दोस्त पिछवाड़े में कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हुए, भूतों की कहानियां साझा की और मार्शमैलो भूनते रहे। अचानक रात भर खून जमा देने वाली चीख गूंजती रही, उसके बाद भयानक हंसी गूंजी। दोस्तों ने हंसने से पहले घबराई हुई नजरें एक दूसरे पर डाली। उन्हें यकीन हो गया कि यह सिर्फ उन्हें डराने के लिए मालिक द्वारा रची गई एक शरारत थी। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने शोर के स्रोत की जांच करने का निर्णय लिया। टॉर्च और हंसी मजाक से लैस होकर वे अंधेरे जंगल में चले गए। पेड़ों के बीच उनकी नजर मकड़ी के जालों से ढके और कोहरे से घिरे एक परित्यक्त केबिन पर पड़ी। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। पुरानी किताबों और अनोखी कलाकृतियों से भरा एक मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, केबिन शरारती आत्माओं से जीवंत हो उठा। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, वस्तुएं ऊपर उठ गईं और अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। एमिली की भयभीत चीखें माइक की अतिशयोक्तिपूर्ण चीखों के साथ मिश्रित हो गईं, जिससे अराजकता का शोर पैदा हो गया जिसने उन सभी को हंसी से दोगुना कर दिया। संशयवादी मार्क भी हंसने से खुद को नहीं रोक सका और इस भयानक घटना के लिए अपने दोस्तों की शरारतों को जिम्मेदार ठहराया। उनकी हंसी जल्द ही सदमे में बदल गई क्योंकि केबिन की दीवारें कीचड़ से रिसने लगीं, जिससे अजीब चेहरे बनने लगे जो उनके भावों का मजाक उड़ा रहे थे। भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए कमरा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया। जब उन्होंने सोचा कि चीजें किसी अजनबी को नहीं मिल सकती, तो टक्सीडो में एक नाचता हुआ कंकाल कमरे में घूमता रहा और गायब होने से पहले उन्हें प्रणाम किया। हंसी और अविश्वास से बेदम दोस्त लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर निकले और वापस जंगल में चले गए। तभी उन्होंने उसे देखा, एक सफेद गाउन में एक भूतिया आकृति। उसके चेहरे पर दुहक और शरारत का मिश्रण था। उन्होंने खुद को प्रूडेंस के रूप में पेश किया, जो एक असफल स्टैंड अप कॉमेडियन की आत्मा थी जो एक बेहद खराब कॉमेडी रूटीन करने की कोशिश में मर गई। तब से वह केबिन में फंसी हुई थी और खुद का मनोरंजन करने की उसकी कोशिशों के कारण उथल-पुथल वाली अलौकिक घटनाएं हुई। प्रूडेंस ने दोस्तों से अभिशाप को तोड़ने में मदद करने की विनती की ताकि वह अंततः शांति से आराम कर सके। घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ उन्होंने वहीं जंगल में एक कॉमेडी नाइट आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें उन सभी अलौकिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया जिनका उन्होंने सामना किया था। वह रात भयानक वाक्यों, घटिया वन लाइनर्स और अपमानजनक फूहड़ हास्य से भरी हुई थी। दोस्तों के प्रदर्शन ने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया और उस अभिशाप को तोड़ दिया जिसने प्रूडेंस को केबिन तक सीमित कर दिया था। अंतिम जोरदार हंसी के साथ केबिन चमचमाती धूल के ढेर में ढह गया और प्रूडेंस की आत्मा तारों भरी रात में चढ़ गई। जैसे ही दोस्त बिस्तर और नाश्ते पर लौटे, उन्होंने एक दूसरे को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। छुट्टियां सामान्य से बहुत दूर थीं, लेकिन उनके साझा अनुभव ने एक अटूट बंधन बना दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि विचित्र और भयावह स्थिति में भी हंसी उनका सबसे बड़ा हथियार है। और इसलिए
उन्होंने ग्रिम्सविले को उन यादों के साथ छोड़ दिया जो उन्हें सबसे अच्छे तरीके से परेशान करेंगी, एक कॉमेडी हॉरर कार्य जिसे वे आने वाले वर्षों में दोहराएंगे, जिससे इसे सुनने वाले हर कोई हंसी से चिल्ला उठे।